Yüzdüğüm kırıldı, suya düştü, su duruldu. Dediler yarim de gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Evvel tel tellerine, o veram dillerine. कहते हैं कि कुछ शहर आपके ख्वाबों में आते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो आपको ख्वाब देखना सिखाते हैं। एक ऐसा शहर जहां हर गली तारीख के राजों से भरी हुई है, जहां समंदर की लहरें सदियों पुरानी कहानियां सुनाती हैं और जहां हर मंजर आपको हैरतों की दुनिया में ले जाता है। एक ऐसी जगह जहां माजी और हाल आपस में यूं मिलते हैं जैसे कभी अलग थे ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ एक आम सयाहती जगह नहीं, ये एक ऐसा ख्वाब है जिसे हर कदम पर जिया जा सकता है। तो क्या आप जानते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं? तैयार हो जाएं, क्योंकि ये सफ़र आपके तसव्वुर से कहीं ज़्यादा हैरत अंगेज़ होने वाला है। एक ऐसा शहर जो वक्त और तहजीब के संगम पर वाक़ई है, यहाँ मशरिक और मगरिब का मिलाप है, तारीख और जदीदियत का इम्तिजाज है। यह है टूर डे इस्तांबुल का आगाज़, जहाँ हम इस शानदार शहर की कहानी बयान करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूँ ज़ैनुल आबिदीन और आपका इस्तकबाल है तुर्की के अजीम शान शहर इस्तांबुल। मैं इस्तांबुल हूँ, मेरी रगों में बहता बास्फोरस का पानी वो कहानियाँ सुनाता है जो वक्त के पिन्हा गोशों में छुपी हैं। ये पानी किसी आम समंदर का हिस्सा नहीं, ये ज़मीन और आसमान के बीच एक ऐसा पुल है जिसने सदियों से तारीख, सकाफत और ख्वाबों को एक दूसरे से जोड़ा है। ये लहरें पुरसुकून दिखाई देती हैं, मगर इनके अंदर तूफान छुपे हैं। वो तूफान जो शहनशाहों की हुक्मरानी, कौमों के अरूजो ज़वाल और मुसाफिरों के ख्वाबों के गवाह हैं। ये लहरें चुपचाप सब कुछ देखती रहीं और आज भी ये हर उस शख्स को बुलाती हैं जो उनका राज समझने का हौसला रखता है। वो राज जो तख्तो ताज के किस्सों में दफन है, वो ख्वाब जो मुसाफिरों ने इनके किनारों पर खड़े होकर देखे, और वो जज्बे जो इन पानियों ने अपने सीने में छुपा रखी। ये वो लहरें हैं जिन्होंने एक तरफ एशिया की रिवायात को छुआ और दूसरी तरफ यूरोप की रोशनी को देखा। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े ख्वाब पलते रहे और सबसे ज़्यादा दास्तानें दफन हुई। ये वो मुकाम है जहाँ समंदर सिर्फ समंदर नहीं, बल्कि एक गवाह है उन गुमनाम कहानियों का जो दुनिया की किताबों में नहीं। आए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं दुनिया की सबसे तारीखी और शानदार मुकामात में से एक आया सोफिया से। ये है आया सोफिया, किसी ज़माने में रोमन्स के लिए ताकत और अज़मत की निशानी और ऑटोमन्स के लिए उनका सुर्ख सेब, और आज के ज़माने में भी किसी के लिए ये मस्जिद, किसी के लिए चर्च और किसी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक म्यूज़ियम। लेकिन इन सवालों से बालातर, अगर आप इस्तांबुल आए और इस इमारत को नहीं देखा तो फिर आप इस्तांबुल आए ही क्यों? ये वो इमारत है जो वक्त के बहाव को जीत चुकी है, 1500 साल से अपनी अजमत के साथ खड़ी है। कभी बाज़ंतीनी सल्तनत का एक मुकद्दस चर्च, फिर उस्मानी खिलाफत की एक शानदार मस्जिद और कभी एक म्यूज़ियम। ये इमारत तहजीबों और अकीदों का संगम है। जब आप इसके अंदर कदम रखते हैं तो आपके इसके बुलंदो बाला गुंबद में रोशनियों का रक्स नज़र आता है जो किसी जादुई दुनिया का हिस्सा मालूम होता है। दीवारों पर मौजूद कदीम नकूश और मोज़िक आर्ट बज़ंतीनी हुनर की गवाही देते हैं, जबकि इस्लामी हताती की लोहें
عثمانی دور کی روح کی عکاسی کرتی ہیں۔ آیا صوفیہ استنبول کا وہ جادو ہے جو آپ کے دل میں ایک خاص اثر چھوڑ جاتا ہے، جہاں تاریخ کے دھارے آپ کو مسلسل بہا کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عمارت ہے جو وقت کی حقیقت سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ ایک زندہ اور سانس لیتا ہوا شاہکار ہے۔ یہ عمارت ایک سچائی ہے جو صدیوں سے اس شہر کی شان میں اضافہ کر رہی ہے۔ آپ جب اس کے دروازوں سے گزرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ ایک پل میں مشرق اور مغرب دو مختلف تہذیبوں کے درمیان کھڑے ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں عیسائیوں کی عبادت گاہ اور عثمانی مساجد کا جلال ایک دوسرے میں ضم ہو جاتا ہے۔ ہر قدم آپ کو ماضی کی گہری سچائیوں سے ملاتا ہے اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی ایسے مقام پر کھڑے ہیں جہاں سے دنیا کے عظیم ترین راز آپ پر ظاہر ہو رہے ہیں۔ یہ عمارت آپ کو احساس دلاتی ہے کہ تاریخ محض کتابوں میں نہیں بلکہ ان جگہوں پر بھی زندہ ہے جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں۔ آیا صوفیہ ایک ایسا مقام ہے جو آپ کی نظریں بدل دیتا ہے اور آپ کو یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ انسانوں کی تخلیقی صلاحیتیں کبھی نہیں مٹ سکتی اور ان کا اثر ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ کچھ مقامات صرف دیکھنے کے لیے نہیں ہوتے، انہیں محسوس کرنا پڑتا ہے۔ ترکی کی عظیم الشان مسجد اور عثمانی سلطنت کی سب سے بڑی یادگار سلطان احمد مسجد ایک ایسا ہی راز ہے، ایک خاموش گواہ جو صدیوں سے وقت اور تاریخ کی سرگوشیاں سن رہا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ اگر عمارتیں واقعی ہی بول سکتی تو ان کے پاس ہمیں سنانے کو کیا کچھ ہوتا ہے۔ سلطان احمد مسجد وہ مقام ہے جہاں الفاظ میں گفتگو نہیں ہوتی، لیکن اس کی ہر دیوار، ہر محراب اور ہر گنبد ایک ایسی کہانیاں سناتے ہیں جو وقت کی قید سے آزاد ہے۔ تصور کریں یہ مسجد اگر بات کرتی تو کہتی کہ میں نے صدیوں کی عبادات دیکھی ہیں، وہ دعائیں جو آسمان تک پہنچی ہیں اور وہ آنسو جو ان فرشوں پر بہے ہیں۔ اس کے مینار کہتے کہ ہم نے آسمان کو چھونے کی خواہش میں دعاؤں کو بلند ہوتے دیکھا ہے، ہم نے وقت کو بدلتے دیکھا ہے اور ایمان کو قائم رہتے پایا ہے۔ یہ نیلی ٹائلز جو دیواروں کو مزین کرتی ہیں شاید کہتی کہ ہمارے رنگوں میں وہ محبت چھپی ہے جو ان معماروں نے ہمیں بنانے میں دکھائی۔ ہم صدیوں سے روشنی کو قید کرتے ہیں، اسے خوبصورتی میں بدلتے ہیں تاکہ ہر آنے والا ہماری کہانی محسوس کر سکے۔ یہاں کے گنبد جو آسمان کی وسعتوں کا عکس دکھاتے ہیں شاید سرگوشی کرتے کہ ہم نے راتوں کو ستاروں کی روشنی میں چمکتے دیکھا ہے اور دن کے اجالے میں دلوں کو سکون پاتے دیکھا ہے۔ اور وہ صحن جو روزانہ ہزاروں قدموں کا لمس محسوس کرتا ہے شاید کہتا یہاں ہر مسافر کی اپنی کہانی ہے۔ کچھ لوگ یہاں سکون کی تلاش کرنے آتے ہیں، کچھ تاریخ کو محسوس کرنے اور کچھ اپنی ذات کو سمجھنے، لیکن کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا۔ سلطان احمد مسجد بولتی نہیں، لیکن اس کی خاموشی سب کچھ بیان کر دیتی ہے۔ یہ خاموشی اتنی گہری ہے کہ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دینے لگتی ہے۔ یہاں کا ہر زاویہ آپ سے کہتا ہے کہ یہاں وقت رک جاتا ہے، یہاں آ کر تم محسوس کرتے ہو جو تمہیں کہیں اور محسوس نہیں ہوتا۔ یہ مسجد صرف اینٹوں اور پتھروں کی عمارت نہیں بلکہ صدیوں کی محنت، ایمان اور خوبصورتی کا امتزاج ہے۔ اگر آپ اسے سننے کی کوشش کریں تو شاید یہ آپ کو وہ قصے بھی سنا دے جو الفاظ سے مبرہ ہیں۔ اس شاندار شہر کی ایک اور شاندار کہانی ہے گرینڈ بازار، ایک ایسا جادوئی دروازہ جو آپ کو صدیوں پرانے استنبول کی دلکش بھول بھلیاں میں کھینچ لیتا ہے۔ بازار کو دیکھتے ہی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے وقت کی دیوار توڑ دی ہے۔
1461 में तामीर होने वाला बाजार, जिसे दुनिया का पहला शॉपिंग मॉल कहा जा सकता है। मगर ये मॉल सिर्फ अशिया नहीं, कहानियां बेचता है। 4000 दुकानों और 61 तंग गलियों में कदम रखते ही आपको न सिर्फ अशिया बल्कि उनके साथ जुड़े राज भी मिलते हैं, जैसे किसी पुरानी दास्तान में कदम रख दिया हो। हवा में मसालों की खुशबू, जेवरात की चमक और कालीनों की बारीकी ऐसे जादू करती है कि आप हकीकत और ख्वाब के दरमियान झूलने लगते हैं। एक मोड़ पर आपको चमड़े की कदीम जैकेट्स नजर आएंगी, तो दूसरे मोड़ पर हाथ से बने बर्तन, और कहीं कोई दुकानदार चाय का कप लिए आपको दुकान के अंदर बुलाता होगा। लेकिन ग्रैंड बाजार की खूबसूरती उसकी चीज़ों में नहीं, उसकी गलियों में है। हर गली एक मुअम्मा है, एक भूल भुलैया जो आपको सवाल करने पर मजबूर करती है कि ये जगह कितनी गहरी है, इसका खात्मा कहाँ पे है। आप जितना आगे बढ़ेंगे उतनी ज़्यादा कहानियाँ आपको लपेट में ले लेंगी। और इस बाजार के दुकानदार वो सौदागर नहीं, वक्त के मुहाफिज हैं। एक कालीन के बारे में वो बताएंगे कि ये मेरे पुरखों के हाथों से बुना गया है। एक जेवर पर वो कहेंगे कि ये शाही खानदान की तर्ज से मुतासिर है। ग्रैंड बाजार में आप कुछ खरीदने नहीं आते, आप यादें चुराने आते हैं। वक्त को मुट्ठी में कैद करते हैं और सवालों के जवाब ढूंढते हैं। लेकिन खबरदार, यह बाजार आपको खो भी सकता है, क्योंकि यहाँ निकलने का रास्ता वही ढूंढ सकता है जो माजी को गले लगा सके। जैसे ही शाम ढलती है, इस्तांबुल की असल जिंदगी जाग उठती है। रोशनियों का शहर जो दिन के वक्त तारीख की सरगोशियां करता है, रात के वक्त जश्न मनाने वाला एक आशिक बन जाता है। और इस सफर में हमारा अगला पड़ाव है तकसीम स्क्वायर। वेलकम टू तकसीम स्क्वायर। रात का पहला लम्हा हमेशा सबसे ज्यादा जादुई होता है, जैसे किसी पुरस्कार दरवाजे पर दस्तक दी जाए और आप नहीं जानते कि इस दरवाजे के पीछे क्या छुपा है। यही तकसीम स्क्वायर की रातों का राज है। तो आइए चलते हैं उन रोशनियों के पीछे, उन गलियों में जहां हर साया एक राज है और हर कदम एक नया बाब खोलता है। आज हम इस शहर की रात की धड़कन को महसूस करेंगे। शहर के दिल में मौजूद तकसीम स्क्वायर सिर्फ एक चौक नहीं, ये इस्तांबुल की रूह है। रोशनियों की चमक, लोगों का हुजूम और एक ना खत्म होने वाली तवानाई। यहाँ हर चेहरा एक कहानी लिए फिरता है। एक तरफ मौसीकार अपनी धुनों में लोगों को महसूस करते हैं, तो दूसरी तरफ कैफे और रेस्तोरां खुशबुओं से महक रहे हैं। और फिर दिन के वक्त इस्तांबुल की कदीम दीवारें, वो दीवारें जो सिर्फ पत्थरों का मजमुआ नहीं बल्कि तारीख के सीने में महफूज वो सफ़हात हैं जिन पर इस्तांबुल की अजीम कहानियां लिखी गई। ये दीवारें सैकड़ों साल पुरानी हैं, लेकिन आज भी अपनी जगह पर मजबूती से खड़ी हैं, जैसे वक्त को चैलेंज कर रही हैं। और उनके पत्थरों में सदियों की कहानियां दफन हैं। उनकी दरारों में गुजरे वक्त की सरगोशियां छुपी हुई हैं और उनके साए में तारीख का हर पल जिंदा महसूस होता है। ये दीवारें महज इमारतें नहीं बल्कि एक ऐसी कुव्वत का निशान थीं जिसने इस शहर को जंगों, हमलों और दुश्मनों से बचाए रखा। जब सल्तनत बाज़ंतीनी यहाँ हुक्मरान थी, तब ये दीवारें शहर की पहली दिफाई लाइन थी। जंगी नारे, तलवारों की झंझनाहट और दुश्मनों की गरजती आवाज़ों के बीच ये दीवारें हमेशा मजबूती से खड़ी रहीं, एक मुहाफिज की तरह। फिर उस्मानी सुल्तान मोहम्मद फातेह का वक्त आया।
और इन दीवारों ने एक अजीम लम्हा देखा जब उनके पार से एक नई तारीख ने जन्म लिया। इन दीवारों ने फतह के नारे भी सुने और शिकस्त के आंसू भी जज़्ब किए। ये वो गवाह हैं जिन्हें ताकत के उरूज और ज़वाल दोनों को अपनी आंखों से देखा। और फिर इस्तांबुल की रात होती है, एक ख्वाब, एक जादू, एक कहानी जो रोशनियों से लिखी जाती है और अंधेरों में सुनाई जाती है। जब सूरज गुरूब होता है और रात की चादर तन जाती है, इस शहर की रोशनियों का समंदर जाग उठता है। जब सूरज गुरूब होता है तो ऐसा लगता है जैसे इस्तांबुल का आसमान किसी मुसव्विर का कैनवस बन जाए। धीरे धीरे नारंगी और जामनी रंग बिखरते हैं और फिर रात का गहरा रंग सब कुछ अपनी लपेट में ले लेता है। इसी लम्हे इस शहर की रोशनियों का जादू शुरू होता है। जब आप बुलंदी से इस्तांबुल को देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ज़मीन पर सितारे बिखर गए हों। गलियों में जगमगाती लाइट्स, तारीखी इमारतों पर पड़ती रोशनी का अक्स और बास्फोरस के पानियों में झिलमिलाती रोशनियों का मंजर, ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दिल को जगड़ लेती है। इन रोशनियों के बीच अंधेरों की अपनी ही एक कहानी है। ये कहानी वही सुनता है जो इस शहर के जादू को महसूस करता है। पुरानी गलियां, खामोश दीवारें और तारीख से जुड़े रास्ते, ये सब रात के वक्त जिंदा हो जाते हैं। उनमें छुपी कहानियाँ, उनमें दफन राज और उनकी खामोशी एक अजीब पुरस्कार कैफियत पैदा करती है। इस्तांबुल की कहानी लाजवाल है। अगर दिल से सुनूं तो ये शहर तुमसे मुखातिब है कि मैं एक राज हूँ, एक ख्वाब हूँ और एक सफ़र हूँ। मैं तुम्हें वही दिखाता हूँ जो तुम देखना चाहते हो, लेकिन मेरे पास वो सब कुछ है जिसकी तुम्हें तलाश है। क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? क्या तुम मेरे राजों को खोजना चाहते हो? मैं एक कहानी हूँ, एक किस्सा हूँ और एक दास्तान हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हें खुद को खोजने का मौका देता हूँ, लेकिन ये मेरा एक हिस्सा है जो मैं सिर्फ इन लोगों को दिखाता हूँ जो मुझे महसूस कर सकते हैं। तो क्या तुम उनमें से एक हो?